नमस्कार दोस्तों। इस चैनल पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइब बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, हमारी कहानी चल रही थी नल पुराण इतिहास से और उसके 6 भाग में आपकी सेवा में प्रसारित कर चुका था। खैर 7वां भाग आपकी सेवा में लेकर के उपस्थित हूँ। आइए श्रोताओं, आपका ध्यान मैं फिर 7वें एपिसोड से जोड़ता हूँ। मैंने 6वें एपिसोड में आपको बताया था कि राजा नल ने जो दानव के प्राण उस बुगली में थे, उस बुगली का पिंजरा ले लिया और उसे लेकर के दाने के अतिरिक्त चौक में आ गए। बुगली लेकर मैदान में आ गए और किले के चौक में खड़े हो जाते हैं। गजमोतिन दानव की पुत्री राजा नल के साथ है और राजा नल से कह रही है कि तुम जल्दी से इस बुगली को समाप्त कर दो। यदि मेरे पिताजी को ये पता चला तो वो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। तुम उनके पेट में चले जाओगे, बच नहीं पाओगे। लेकिन राजा नल कहता है कि ऐसे नहीं, पहले उसे दरवाजे पर आ जाने दो, तब मारूंगा। मैं इस तेरे पिता का वध अवश्य करूंगा, लेकिन वो जंगल में पड़ा रह जाएगा। मैं उसे वहां मारना नहीं चाहता। यहां उसका अंतिम संस्कार करेंगे। उसे तब यहां आ जाएगा, तब मारेंगे। लेकिन गजमोतिन उसे बार बार समझाती है कि नहीं, जल्दी से इसका अंत कर दीजिए। श्रोताओं, राजा नल ने उस बुगली के दोनों पैर तोड़ दिए तो जंगल में ही दाने के दोनों पैर टूट जाते हैं, क्योंकि जो बुगली के साथ होता था वहीं उस दाने के साथ होता था, उस व्यक्ति के साथ होता था। तो श्रोताओं, जब राजा नल ने बुगली के पैर तोड़े तो दाना लुढ़कना आरंभ कर देता है और लुढ़कते लुढ़कते अपने किले के दरवाजे में आकर जाता है और दरवाजे पर आया, जोर से चिंगाड़ लगाई और कहने लगा कि बेटी तुम कहाँ हो। लेकिन गजमोतिन ने जब देखा कि उसका पिता घुमा व्यक्ति आ गया है महल के दरवाजे पर, तो गजमोतिन एक खंभ की ओट में छिप जाती है। राजा नल कहने लगा कि गजमोतिन, अब तुम्हें छिपने की आवश्यकता नहीं है, अब तो इसकी मृत्यु मेरी मुट्ठी में है। तो दाना राजा नल से कहने लगा, बेटे मैंने जानता था कि तुम जरूर आओगे और मेरा वध करोगे, मेरी पुत्री का विवाह करोगे, मेरी पुत्री का विवाह करोगे। मुझे भगवान शंकर ने पहले ही बता दिया था और मैं इस भ्रम में था कि अभी आपके जन्म और आपके बड़े होने में अभी समय है। लेकिन मैं इस जाल में फंस गया और मेरी पुत्री को मैंने अपना काल बता दिया। पुत्री गजमोतिन, तू कहाँ है? मेरे सामने उपस्थित हो। राजा नल उसे बुला रहा है। गजमोतिन, कि तेरा पता है, अंतिम समय उसे देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए। लेकिन गजमोतिन कहने लगी कि नहीं महाराज, नहीं राजन, मैं बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि मेरे पिता भगवान शंकर के बरदानी हैं और ये कोई भी शाप मुझे दे सकते हैं। तो देखिए श्रोताओं, राजा नल चौक में खड़ा है और दाना किले का पक्ष लेकर बाहर दरवाजे पर पड़ा है और गजमोतिन से कहता है कि आज गजमोतिन ने मुझसे झूठी गंगा उठाई थी। तूने मुझे बहकाया, मेरे साथ धोखा किया, मेरे साथ छल किया। इसलिए मैं तुझे शाप देता हूं कि राजा नल भी तेरा नहीं होगा। जैसे पहले तूने मुझसे दगा किया है, ऐसे ही ये राजा नल भी धोखा करेंगे। तू मेरी नहीं हुई। मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है कि ये राजा नल भी तेरा नहीं होगा। ये मेरा वरदान है। और घुमासुर दानव कहने लगा, बेटी ध्यान से सुन। से मेरी किस्मत पड़ गई हेटी, और ये मेरा है, और ये मेरा है। शाप सुता तेरे होए न बेटा बेटी, कि तेरा वंश नहीं चलेगा, तेरे उदर से कोई संतान की उत्पत्ति नहीं होगी। पहले धोखे में फंसा करके, जाल में फंसा करके मेरा अंत करवाया है, नहीं तो मैं इस नल पर आसानी से नहीं मर सकता था। यदि तू मेरा कहा मानती तो मैं तुम्हें तेरा विवाह आवश्यकता क्या देता, परंतु तूने तो मुझे मरवा दिया, और भी धोखे से। इसलिए तेरे कोई संतान पैदा नहीं होगी। गजमोतिन कहने लगी कि मेरे पिताजी भगवान शंकर के बरदानी हैं। महाराज, तुम इस बुगली की गर्दन क्यों नहीं मरोड़ देते, जिससे जल्दी से इसका अंत हो जाएगा। श्रोताओं, गजमोतिन के कहने से राजा नल ने उस बुगली की गर्दन मरोड़ दी और जैसे ही बुगली की गर्दन मरोड़ी, दानव घुमासुर धरती पर गिर पड़ा, लेकिन मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ, मर नहीं रहा है, उस चल रहा है इसमें। तो राजा नल गजमोतिन से कहने लगा कि गजमोतिन, मैंने इस बुगली को मरोड़ दिया, इसकी गर्दन को मरोड़ दिया, परंतु ये तुम्हारे पिता का अंत क्यों नहीं हुआ? तो गजमोतिन कहने लगी कि नहीं महाराज, ये ऐसे नहीं मर सकता। ये भगवान शंकर का बरदानी है और इसे मारने के लिए तुम्हें नागलोक जाना होगा। राजा नल कहता है, नागलोक? नागलोक में कैसे जाऊंगा? कि मेरे पिता के जो 7वां कक्ष था, जिसमें मेरे पिताजी के प्राणों की बलि थी, उस कक्ष से नागलोक तक रास्ता जाता है। वहां से नागलोक सीधे पहुंच सकते हैं। तुम्हारे पास मणियों की माला है, तो उस मणियों की माला को अपने गले में धारण करो और उसके कक्ष में चले जाइए और आप नागलोक चले जाएंगे। वहां भगवान शंकर की तपस्या करके नागराज की पुत्री, नागराज वासुकी की पुत्री के पास एक बाण था, जिससे मेरे पिता का अंत होना था। वज्रवाहन नामक बाण था। उस वज्र बाण को वो नागराज की सुता ले गई और वो तुम ला सकते हो। जब तक वो बाण वहां से नहीं आएगा, तब तक इसका अंत हो नहीं सकता।
तो देखिए श्रोताओं, राजा नल गजमोतिन के कहने से उस मणियों की माला को धारण करते हैं और 7वें कक्ष के रास्ते चले जाते हैं। उधर नागलोक में नागराज वासुकी की एक पुत्री थी जिसके नाम पर नगमंती भगवान शंकर की आराधना कर रही थी, और उसे 3 जन्म व्यतीत हो गए आराधना करते करते कि मुझे पति के रूप में राजा नल मिलना चाहिए। श्रोताओं, अब आप सोच सकते हैं कि उसने इसी बात पर 3 जन्म निकाल दिए कि मुझे पति के रूप में राजा नल मिले। मैंने तो वो भी उसमें बैठी हुई थी, भगवान शंकर से बाण लेकर आई थी, और भगवान शंकर ने कहा था कि एक दिन इस बाण को लेने तेरे पास राजा नल अवश्य आएगा। वो हुआ था, तो उसे वहां के लिए प्रस्ताव रख सकती है। अब देखिए तो बताओ, वो लड़की सो रही थी, वो बाण उसके नीचे लगा हुआ था, और जैसे ही नागलोक में पहुंच करके नगमंती के नीचे से वो बाण खींचा तो नगमंती जाग जाती है। नगमंती जगी, राजा नल की तरफ देखने लगी और कहने लगी, सच सच बताओ तुम कौन हो, क्योंकि इस बाण को केवल राजा नल ही स्पर्श कर सकते हैं। यदि कोई दूसरा व्यक्ति इसे स्पर्श करता तो जलकर भस्म हो जाता। सत्य बताओ तुम कौन हो। राजा नल कहने लगा कि मैं राजा नल हूं, तुमने मुझे सही पहचाना। तो नगमंती कहने लगी, आप मुझसे विवाह कीजिए। तो राजा नल कहने लगा, विवाह? मैं तुमसे विवाह कैसे कर सकता हूं? मेरा विवाह तो दानव अभु घुमासुर की पुत्री गजमोतिन के साथ हो रहा है, और मैंने दानव को मार दिया है, और मैं तुम्हारे पास ये अजवाइन नामक बाण लेने आया हूं। मुझे ये बाण चाहिए। तो वो लड़की कहने लगी कि नहीं, बाण तो आप ले जाइएगी, लेकिन मेरे साथ विवाह करना होगा। राजा नल उसे मना कर देते हैं। लड़की विवाह के लिए जिद करती है, लेकिन राजा नल विवाह के लिए मना कर देते हैं। तो देखिए श्रोताओं, वो नगमंती बता रही थी, उसने मंत्र अभिमंत्रित करके जल के छींटे मारे, और जल के छींटे जैसे ही दिए तो उसके पूरे शरीर में अग्नि प्रज्वलित हो गई। अग्नि जल से पूरे शरीर में से, और जब अग्नि जलने लगी तो राजा नल को शाप देने लगी। राजा नल को अपने शाप दिया, अरे भूलो ना रहगो, तेरो 12 बरस तक तेली के घर पे खावेगो कर वचन सच्चेव, चारों ओर तेरो मेरे संग होंगो विवाह, और गजमोतिन को छत से मारूंगी, नाम मेरो अभय नगमंती, और भीम नाम के घर जब होंगो दमयंती। अब तो नगमंती ने राजा नल को शाप दे दिया कि नल ध्यान से सुन, मुझे पता है तू मुझसे विवाह नहीं करेगा, लेकिन जिसके प्यार में तू पागल हो रहा है, मैं उसको महल से गिरा करके मार दूंगी, छत से गिरा करके मार दूंगी, और तेरा मेरे साथ विवाह होगा। मेरा नाम नागलोक में नगमंती है, लेकिन मैं राजा भीम के यहाँ, समझ शिखर के राजा भीम के यहाँ अवतार धारण करूंगी, और तब मेरा नाम दमयंती होगा, और तू मेरे साथ रहेगा। श्रोताओं, जब राजा नल को शाप दिया तो नगमंती उससे कहने लगी कि नगमंती, तेरा पिता मेरा पगड़ी पलटाया बन गया, और इसलिए तू मेरी धर्म की पुत्री हुई, क्योंकि तू मेरे मित्र की पुत्री है, मेरे यार की पुत्री है, और पता मैं तेरे साथ विवाह कैसे कर लेता। तो राजा नल की बात सुन करके नगर नगमंती शांत हो जाती है और अग्नि में प्रज्वलित होकर के शरीर का त्याग कर देती है। राजा नल वहां से उस अब वज्रवाण नामक बाण को लेकर के चलते हैं और वापस आ जाते हैं। दानव किले में आ जाते हैं, और दाने के किले में आकर के राजा नल ने बाण लिए अपना अनुसंधान किया, और धनुष पर वो निर्णय भगवान शंकर का दिया हुआ बाण चढ़ाया, उस बाण का संधान किया, और घुमासुर की छाती पर उस बाण का प्रहार किया। और जब वो बाण घुमासुर दाने लगा तो घुमासुर की मृत्यु हो गई, समाप्त हो गया। अब तो गजमोतिन रोने लगी। राजा नल कहने लगे कि गजमोतिन, तुमसे हमने ही इसको मरवाया है, मेरी मदद की है, अब रो क्यों रही हो। तो गजमोतिन कहने लगी कि महाराज, आप जानते हैं ये मेरे पिता हैं, इसलिए मुझे रोना है, तो मुझे इसका दाह संस्कार करना होगा। दाने का अंतिम संस्कार क्रियाकलाप करने के बाद गजमोतिन राजा नल से कहने लगी कि देखिए, मेरा तेरा विवाह होगा। नल कहने लगा कि विवाह कौन करेगा, अब मेरे साथ चलिए, अब वहां अपने गांव में चल करके विवाह कर लेंगे। परंतु नहीं, गजमोतिन कहने लगी कि ऐसे नहीं महाराज, मैं बुलाती हूं ऋषि नारद को, और तुम बुलाइए तुम्हारी दिल माता को। राजा नल ने ध्यान किया, माता देवी चली जाती हैं, और गजमोतिन ने नारद मुनि का ध्यान किया तो नारद मुनि चले जाते हैं, और वो माता का ध्यान किया तो वो माता चली। नारद मुनि आगे, और लड़का और लड़की गजमोतिन, सती और राजा नल दोनों को बैठा दिया गया अग्नि के समक्ष। अब नारद मुनि ब्राह्मण का कार्य कर रहे हैं, फिर आप आ रहे हैं उन दोनों की, नल के और गजमोतिन की। तो नारद मुनि बड़े विद्वान थे। नारद मुनि नल और गजमोतिन से कहने लगे कि गजमोतिन, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं आज तुझे नल पुराण की कथा सुनाता हूं, और इस कथा को तेरे अलावा राजा नल के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति नहीं जानता, और या मैं जानता हूं। मैं तो एक दिव्य लोक का रहने वाला हूं, पृथ्वी लोक का कोई भी व्यक्ति इस कथा को नहीं जानता है। केवल राजा नल और तुम ही दो ऐसे हैं जो इस कथा को सुन रहे हैं।
तो श्रोताओं, नारद जी गजमोतिन को संपूर्ण नल पुराण की कथा सुना दी। कैसे राजा नल का जन्म हुआ, कैसे बनियों के यहाँ रहा वो संपूर्ण कथा राजा नल की जो थी नारद मुनि गजमोतिन को सुना दी। अब गजमोतिन एवं कथा सुनी, नारद जी कहने लगे, गजमोतिन अपनी इस कथा को भूल मत जाना, और मैं ये कह रहा हूँ कि इसको नल के अलावा कोई नहीं जानता है। ये तेरे काम की है, इसे याद रखना। श्रोताओं, इधर क्या होता है, देवऋषि नारद ने उनकी भावनाएं डाल दी, 7 फेरे डाल दिए और उनका विवाह हो गया था। विवाह होने के बाद जो 7 धार का खड़ा, 7 मणियों की माला भीड़, वर घोड़ा और जो दाने के किले में जो स्वर्ण मुद्राएं और स्वर्ण से बने हुए आभूषण थे, वो समस्त आभूषण राजा नल को दान में दे दिए। अब देखिए, जो विवाह होने के बाद देवऋषि नारद है, माता और देवी माता तो चली जाती हैं, अंतर्धान हो जाते हैं। उन समस्त देवताओं के जाने के बाद राजा नल बीरवर घोड़े को बुलाया। बीरवर घोड़ा आ जाता है, जो कि बीरवर घोड़ा भगवान सूर्य का पुत्र था। जल थल गगन तीनों में समान गति से चल सकता था, और राजा नल चलने को तैयार हो जाता है। 7 धार की तलवार ले ली, मां भवानी की अक्षय धी है, और जब बैठने को तैयार हुआ तो बीरवर घोड़ा कहने लगा कि देख राजा नल, मैं क्षत्रिय हूं, मेरा ये धर्म रहा है कि मैंने आज तक स्त्री जाति को अपनी पीठ पर नहीं बैठाया है। हालांकि गजमोतिन मेरी पुत्री के समान है, क्योंकि मैं दानव की कैद में था और ये तभी से इसका जन्म हुआ था। इसकी माता भी खैर न थी, जो स्वर्ग को चले गई, इसलिए ये मेरी पुत्री है, परंतु फिर भी स्त्री है, मैं इसे अपनी पीठ पर नहीं बैठूंगा। तो गजमोतिन कहने लगे, बस महाराज, ये छोटी सी बात है, तो अपना धर्म निभा चलिए, मैं तुमसे पहले पहुंच रही हूं। तो आप जानते हैं, मैंने बताया था आपको कि गजमोतिन के समान जादू में इस संसार में और कोई नहीं था। परम जादूगरनी थी गजमोतिन। राजा नल तो घोड़े पर सवार होकर चलता है और गजमोतिन एक चील का रूप धारण करती है और राजा नल से पहले समुद्र तट पर पहुंच जाता है। राजा नल बीच समुद्र के तट पर पहुंच जाता है और अपने मामाओं से मिलता है। अब देखिए श्रोताओं, राजा नल अपने मामा के पास आया तो वो मामा बड़े खुशी हुए, कहने लगे कि ये घोड़ा और ये औरत, इतनी सुंदर नारी तू कहाँ से ले आया है। तो राजा नल उनको सब कुछ बता देता है। श्रोताओं, अब यहाँ से आगे की कथा कल के वीडियो में आपकी सेवा में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।